हेलो एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी टू बिलीव स्टडी। आज इस सेशन में हम क्या देखने वाले हैं? इस सेशन में हम देखने वाले हैं जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस की देखेंगे, मैग्नेटिज्म के लिए एक और अलग से आएगा, उसके हम सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस देखने वाले हैं। इस सेशन के पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, t.me/believestate। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। सेकंड चीज़, एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने पहले से फिगर्स लेके आया हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट रहे, क्योंकि आप फिगर देख देख के बना सकते हैं। मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। देखिए, अब सबसे पहले क्या है, बायोट सावर्ट लॉ को हमें प्रूफ करना है। सिंपल, ये 2 से 3 मार्क के लिए आएगा, 3 भी नहीं 2 से 3 मार्क्स के लिए आ जाएगा। ये आया तो देखिए, सबसे पहले एक करंट का एक ऐसा वायर बना देना है, उसमें हमें एक करंट शो कर देना है IDL। ठीक है, ये करंट हमने शो कर दिया, ये बोल दिया कि ये A से B तक जा रहा है। फिर एक पॉइंट P मान लिया हमने एक डिस्टेंस पे, जो कि हमारी R डिस्टेंस है। ठीक है, इसके बीच का एंगल थीटा। यहाँ पे फील्ड क्या है, इन यहाँ पे जो फील्ड है वो कहाँ जा रही है, इनवर्ड जा रही है, अंदर जा रही है। क्रॉस यानी इनवर्ड होता है और ये यानी आउटवर्ड होता है। ये आपको बेसिक सी चीज़ें पता होंगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो इसे कैसे प्रूव करेंगे? प्रूव यानी क्या, डायरेक्टली इसका सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है हमें। सो डी बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा। कौन सा थीटा? ये थीटा एंगल जो इनके बीच में, IDL अपॉन R²। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा बायोट सावर्ट लॉ का फॉर्मूला हो गया है। अब हमें यहाँ पे ये लिखने के बाद यहाँ आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस फिगर के समझिए आपको 1 मार्क मिल गया और इस फॉर्मूला का आपको आधा मार्क मिल गया। समझिए 2-3 मार्क के लिए आया है, तो आपको और नीचे लिखना पड़ेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई इज इक्वल्स टू, ये क्या होता है, ये हमारा होता है 10⁻⁻7 टेस्ला पर, क्या होता है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, सॉरी टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू नॉट हमारा क्या होता है, म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये तो हम सबको पता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब ये एक तो या एयर में होगा या वैक्यूम में होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ थोड़ा हो गया। अब ये चीज़ लिख दी। मैं आपको एक और सजेशन दूंगा, आप इसके साथ साथ क्या कीजिए, इसका वेक्टर फॉर्म भी लिख ही दीजिए। मतलब चांस क्यों लेना, सेम ही होता है। डी बी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट IDL वेक्टर इंटू R कैप डिवाइडेड बाय, यहाँ 4 पाया जाएगा और यहाँ पे R²। तो यहाँ से डी बी हमें मिल जाएगा। डी बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी बी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL इंटू R वेक्टर डिवाइडेड बाय R³ ये तो आप सबको पता होगा कि R³ कैसे आया। एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ जो आपको बहुत कम जगह मिलेगी, अगर आपने कहीं पे सर्च भी किया होगा डेरिवेशंस के लिए। जो इसका डायमेंशन है, मैं वो भी आपको लिखवा देता हूँ। डायमेंशन इसका क्या आएगा, वो आएगा m1t-2। अब इसके डेरिवेशन में मत जाइए, सीधा रट के चले जाइए। ये चीज़ अगर आप लिख के आ जाएंगे ना, तो आपका आधा मार्क भी कोई नहीं काट पाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इस पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसके आने के चांसेस है, मतलब ये आ ही सकता है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे अच्छे से देखिएगा। मैं फिगर लाया हूँ, सबसे पहले मैं फिगर समझा के बताता हूँ क्या होता है। देखिए, ये नॉर्थ है। अब नॉर्थ और साउथ कहाँ होते हैं, सबसे पहले मतलब बेसिक से आते हैं, बेसिक से उठाता हूँ। देखिए, ये मैग्नेट है, एक साइड होती है नॉर्थ और एक साइड होती है साउथ। ठीक है, अब हमें पता है कि नॉर्थ से फील्ड लाइंस कहाँ जाती है, साउथ में। ये बेसिक चीज़ें सबको पता होती है। ठीक है, ये और साउथ से कहाँ जाती है, नॉर्थ में, ये चीज़ें पता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो नॉर्थ है ना, यहाँ से फील्ड लाइंस निकल जा रही है और इस कॉइल से फिर ये कॉइल्स को क्या हो रहा है, इस कॉइल में जो है ना वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। तो समझिए, मैं आपको नॉर्मल मतलब देसी भाषा में बताता हूँ। फील्ड लाइंस आई, इसको धक्का दिया उन्होंने, इसको धक्का लगने की वजह से ये जो इसका पॉइंटर था ना, ये इसने डिफ्लेक्शन शो कर दिया और फिर फील्ड लाइंस बाहर निकल गई। इनको फील्ड लाइंस को बाहर निकलना था। ठीक है, इसलिए इन्होंने इसको धक्का दिया, इसमें डिफ्लेक्शन शो हो गया और हमें पता चल गया कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड है करके। ठीक है, ये डायग्राम पूरा का पूरा छाप के आ जाइएगा, रट लीजिएगा इसे, 2-4 बार बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 1 मिनट का काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, टाउ हमारा क्या होता है, टाउ इज इक्वल्स टू होता है NI AB।
इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, ठीक है। अब सेकंड में एक और मुझे पता है रिलेशन टाउ इज इक्वल्स टू होता है के फाई के, ये मेरा इक्वेशन 2। इन दोनों को अब मैं क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा। ये मेरा हो जाएगा NIAB इज इक्वल्स टू के इंटू फाइव, ठीक है। यहाँ से मेरा आई क्या आ जाएगा, करंट क्या आ जाएगा, करंट मेरा आ जाएगा के अपॉन NAB इंटू फाइव। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आई क्या है, करंट है, समझ गया। ये तो बेसिक सी चीज़ आपको पता ही होगी, ये समझाने में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। इसको डब्बे में डाल देंगे ऐसा, ये एक बार रिलेशन आ गया कि इसको डब्बे में डाल देंगे। के क्या होता है हमारा, के होता है हमारा इलास्टिक टोरिजिनल कांस्टेंट। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, के इज़ इलास्टिक टोरिजिनल कांस्टेंट, ठीक है। ये होता है इलास्टिक टोरिजिनल कांस्टेंट। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे एक और चीज़ देखते हैं। फिर यहाँ से आई इज इक्वल्स टू मैं क्या कर लेता हूँ, एक कांस्टेंट ले लेता हूँ सी और फाइव। सी को मैंने क्या रख दिया, सी को मैंने रख दिया सी इज इक्वल्स टू के अपॉन NAB। मतलब ये जो चीज़ थी ना, इसे मैंने क्या मान लिया, सी मान लिया, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। सी क्या होता है, सी इज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। देखिए मैं आपको ये डेरिवेशन बहुत ही आसान भाषा में बता रहा हूँ आपको, अगर आप ये पूरा जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिख के आ जाएंगे ना, तो कोई मतलब ये नहीं होंगी। और एक बात मैं बीच में बताना भूल गया कि आपको जो मैंने प्रोसेस समझा है ना, वो आपको अपने शब्दों में 2-4 लाइनें ऊपर लिखे आनी है। ये इससे पहले 2-4 लाइनें, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से नॉर्थ पोल से आई है, कॉइल को डिफ्लेक्ट हुआ है, फिर हमें यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो हुआ और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वापस चली गई। बस इतना लिख देना इंग्लिश में, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इससे आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फाई। टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, आई के। हमने रिलेशन इसका पहले देख लिया, तो बस ये हमने निकाल लिया। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे एक चीज़ पता हो रही है कि टाउ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, हेंस इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, ठीक है। ये हमें पता चल गया। अब चलिए नेक्स्ट चीज़, इसमें एक दो और चीज़ें होती है यहाँ पे। डेरिवेशन मतलब आप समझ सकते ख़त्म हो गया है, लेकिन मतलब जो जिन्होंने अभी पहली बार ये पढ़ रहे हैं उनके लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि उनको इससे ज़्यादा याद कर पाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। जो शुरुआत से पढ़ रहे हैं उनको बोल दे रहा हूँ मैं, उस और 2-4 चीज़ें लिख के आइएगा। एक लिख के आएगा करंट सेंसिटिविटी, वैसे सबको ही लिखनी है, लेकिन अगर आपको याद नहीं होता है तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। वो हो जाएगा CS इज इक्वल्स टू फाई बाय आई होता है ये। सो ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा NAB डिवाइडेड बाय के, ठीक है। ये मेरा आ गया है। और इसमें एक और होता है, अब ये तो करंट सेंसिटिविटी हो गई, अब मैं क्या ले लूँगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। अब मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी देख लेता हूँ, वो क्या होता है, VS इज इक्वल्स टू होता है मेरा फाई बाय V, जो कि मेरा फाई बाय V को क्या लिख सकते हैं, ये पता है रिलेशन, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है, ये तो पता है ना, I इज इक्वल्स टू V बाय R होता है, तो वही से लाया है हमने, ठीक है। तो ये अपॉन में IR हो जाएगा, जो कि मुझे रिजल्ट देगा NAB अपॉन K इंटू R, ठीक है। ये मैंने वोल्टेज सेंसिटिविटी भी निकाल ली। यहाँ पे मेरा डेरिवेशन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का ख़त्म होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या बोल रहा है, अमीटर और वोल्ट मीटर का। देखिए बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये तो मैं लेना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर आ गया तो मतलब ये तो मतलब आप इसे डेरिवेशन में कंसिडर भी नहीं कर सकते। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। देखिए करंट, यहाँ से करंट आया है, एक करंट यहाँ चले गया जिसे मैंने IG बोल दिया, और एक करंट इस ब्रांच में चले गया जिसे मैंने क्या बोल दिया है, IS बोल दिया है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, देखिए सिंपल रेजिस्टेंस है, लोग इसको शंट वंट में आप कंफ्यूज हो जाओगे। रेजिस्टेंस लगा है, इसको शंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, शंट। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है हमारा, यहाँ पे लगा हुआ है मेरा अमीटर, ठीक है। ये सबसे पहले अमीटर वाला है, वोल्ट मीटर का बाद में बताऊँगा इसके बाद, ठीक है। सो इसका आप एक सिंपल डेफिनेशन लिख के आएगा कि इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, इट इज़ यूज टू मेजर करंट अ शंट
ये स्मॉल रेजिस्टेंस शंट क्या है, बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस है, इज कनेक्टेड टू द पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट इनटू अमीटर। ठीक है, लिख देता हूँ मैं। इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ suspended coil galvanometer. It is used to measure current. A shunt क्या है, स्मॉल रेजिस्टेंस है, इज कनेक्टेड टू पैरेलल with गैल्वेनोमीटर। देखिए डेफिनेशन के मार्क्स है, गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट विथ अमीटर। ठीक है, अब यूजेस ऑफ शंट्स होते हैं, कुछ यूजेस ऑफ शंट क्या क्या होता है कि सबसे पहला यूज मैं आपको मतलब डिक्टेट कर रहा हूँ, ढंग से सुनिए, कॉपी में लिख लीजिए। यूजेस ऑफ शंट होते हैं टू प्रिवेंट जी कॉइल ड्यू टू ओवरलोडिंग। सेकंड होता है टू इंक्रीज द रेंज ऑफ अमीटर, और थर्ड होता है टू कन्वर्ट जी इनटू एमीटर, जी यानी गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है शंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा आई जी इंटू आर जी। ये यहाँ से करंट गया तो आई जी इंटू आर जी डिवाइडेड बाय आई एस इंटू आर एस। ये मैंने यहाँ से इसका फॉर्मूला जो है वो निकाल लिया है। अब मैं क्या करूँगा पता है, अब मैं एक और चीज़ करूँगा, यहाँ पे सबको बोल दूंगा कि मतलब सबको बता दूंगा कि आर जी क्या होता है। आर जी होता है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। ठीक है, वैसे ही सेम चीज़ आप आई के लिए भी लिख सकते हैं, लिखवा देता हूँ, चलिए ठीक है। मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर। और आई क्या होता है, आई होता है मैक्सिमम करंट दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग गिवन अमीटर। ठीक है, अमीटर का रेजिस्टेंस एक बार लिखा, अमीटर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, फिर रेजिस्टेंस क्या होता है, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस तो 0 होता है। अब इस अमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर ए इज इक्वल्स टू एस इंटू आर जी डिवाइडेड बाय एस प्लस आर जी। ये समझिए ना एस वगैरह क्या होता है, तो शंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब चलिए किस पे, ये है मेरा वोल्ट मीटर वाला केस, ये मेरा है वोल्ट मीटर वाला केस। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या होता है, करंट आई जी आ रहा है, यहाँ पे क्या है, एक आर जी रेजिस्टेंस लगाए और एक आर रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाए। ये बहुत ही आसान है, सिंपल है, मैं जल्दी जल्दी आपको लिखवा देता हूँ। अब ये वोल्ट मीटर में क्या लिखेंगे, अ हाई रेजिस्टेंस इज पुट इन अ सीरीज विथ galvanometer. It is used to measure, क्या मेजर करने में हेल्पफुल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो यहाँ से मुझे पता है V इज इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा आई जी इंटू आर जी प्लस आर। ठीक है, ये पहले से ही मैं ऐसे बाइफरकेट नहीं करता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। आई जी इंटू आर जी, ठीक है, ये पता चल गया, माइनस आई जी आर। ठीक है, माइनस प्लस ही हो जाएगा। V इज इक्वल्स टू आई जी इंटू आर जी प्लस आर। वैसे ये पहला यही सही था, आप इसे ही कंसिडर कीजिएगा। यहाँ पे क्या है, ये सीरीज़ में लगा है ना, तो उसकी वजह से हमने क्या किया, इनका सीरीज़ कॉम्बिनेशन लेके लिख दिया। सो इससे मुझे R क्या मिल रहा है, R इक्वल्स टू मिल रहा है मुझे V अपॉन आई जी माइनस
आर जी। ठीक है, ये मैंने यहाँ से इसका रेजिस्टेंस का निकाल लिया। अब वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा? वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस होता है, यहाँ थोड़ा सा ठीक है हौच पौच हो जाएगा, ठीक है, वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस ये मेरा होता है आर वी इक्वल्स टू आर जी प्लस आर। ठीक है, आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सो ये क्या होता है, ये कौन सा वोल्ट मीटर होता है? ये होता है आइडियल वोल्ट मीटर। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमारा वोल्ट मीटर और अमीटर का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, इसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मुझे तो लगता है कि ये जो रिंग वाले कॉन्सेप्ट होते हैं ना, मतलब जो लूप वाले होते हैं ना, इसमें से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। अभी हमने प्रीवियसली आप हमारे प्रीवियस वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, जिसमें अभी तक हमने चैप्टर 1, 2 और तीसरा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उन सब के वीडियोस हमने ऑलरेडी डाल दिए है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे आई बटन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप ज़रूर चेकआउट कीजिए, आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प देंगे वो। ठीक है, अब यहाँ पे देखते क्या है, राइट द फार्मूला ऑफ, मैं देखिए क्वेश्चन के फॉर्म में लाया हूँ। ये आपको यूट्यूब पे कम ही मिलेगा, क्वेश्चन के फॉर्मेट में जैसा एग्जाम में पूछा जाता है सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के लाया हूँ। राइट द फार्मूला फॉर ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग लूप, ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। ठीक है, सबसे पहली बात, राइट द फार्मूला ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये आप खुद के मन से लिख लीजिएगा। अब सीधा आते हैं यहाँ से, इसे आप भूल जाइए, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब सीधा यहाँ से आते हैं, ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको डायग्राम समझा देता हूँ। डायग्राम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम समझ लिए फिर वो लिखना तो बहुत आसान है। बड़ा कर देते हैं इसे। ठीक है, मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक बार 2 मिनट शांति से समझ लीजिए, देन उसके बाद आप आगे डेरिवेशन देख सकते हैं। देखिए एक लूप है, ठीक है, इसमें करंट दौड़ रहा है, कौन सा? आई करंट दौड़ रहा है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि इसका जो रेडियस है, हमने क्या ले लिया, इसका रेडियस हमने ले लिया है आर। एक पॉइंट लिया हमने पी पॉइंट, वहाँ पे क्या किया हमने, उसका डिस्टेंस, एक पॉइंट लिया पी एक्स डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? एक्स डिस्टेंस पे। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा लूप है ना, इसका मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ, डी एल एलिमेंट। वो क्या करेगा, वो इधर फोर्स मारेगा। एक इधर ले लेता हूँ, वो इधर जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि ये डी एल एलिमेंट की फील्ड इस पॉइंट पे निकालता हूँ मैं पी पे। ठीक है, पहले इस वाले की निकालता हूँ, ये वाले की, इसकी फील्ड मैं यहाँ पे निकालता हूँ। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, इससे मेरी फील्ड आएगी ये यहाँ पे। ठीक है, और इससे नीचे वाले से फील्ड आएगी यहाँ पे। अब इनके सीधा सीधा कॉम्पोनेंट्स ले लेंगे। कॉम्पोनेंट्स बहुत ईजी चीज़ होती है, ये आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, ये डी बी है, तो इसका कॉम्पोनेंट कॉस कॉम्पोनेंट आएगा यहाँ पे डी बी कॉस फाइव, और इसका साइन कॉम्पोनेंट आएगा यहाँ पे डी बी साइन फाइव। अब ठीक है, अब ये दूसरा डी बी हमारा, इसका भी साइन कॉम्पोनेंट यहाँ पे ही आएगा और कॉस कॉम्पोनेंट इसका यहाँ पे आएगा। ठीक है, समझ गए। एक और चीज़, ये जो है ना, ये हाइपोटेनियस वाला डिस्टेंस समझ सकते हैं, इसे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, आर वेक्टर, जो कि हमारा इक्वल, जो कि किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे आपको अब मैं आपको डायरेक्टली डेरिवेशन करवा के बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं डी बी इज इक्वल्स टू क्या होता है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr³ इंटू डी एल क्रॉस आर। ठीक है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, एक मिनट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट एट पॉइंट पी। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगी मेरी, डी बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4πr²। ठीक है, 4πr², ये मेरा इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब एंगल बिटवीन डी एल और आर क्या है, देखिए एंगल बिटवीन डी एल और आर, ये है मेरा डी एल, ये है मेरा डी एल,
और ये है मेरा आर। इसके बीच का एंगल क्या है? इसके बीच का एंगल है 90 डिग्रीज, ठीक है। एंगल बिटवीन डी एंड कौन सा है? 90 डिग्रीज। सो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड है जो परपेंडिकुलर है डीएल के प्लेन से, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिख लीजिएगा, अपने खुद के लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो मुझे यहाँ से डी बी मिल जाएगा। डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी एल डिवाइडेड बाय 4πr² इंटू कितना डिग्री एंगल बोला मैंने? 90 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी? 1, क्योंकि मैंने साइन थीटा को क्या ले लिया? थीटा मैंने यहाँ से ले लिया 90 डिग्री, जो कि मेरा हो जाएगा 1, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे चीज़ आपको बता दी, ये मैंने कैसे किया। तो एक पेज लेना पड़ेगा, ठीक है। सो अब मैं क्या निकालूंगा? टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, सो बी एक्सिस पे निकालेंगे। एक्सिस कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2πr तक। 2πr क्यों? देखिए डीएल एलिमेंट मैंने ये जो लूप है ना, इसका सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा? 2π इंटू आर, ठीक है। ये इसका रेडियस आर है। इसका मैंने छोटा सा एलिमेंट माना था जो कि था डीएल, उसकी वजह से हमने फील्ड निकाली थी। अब हमको पूरे लूप की फील्ड चाहिए, इसलिए हम किससे इंटीग्रेट करेंगे? 0 से लेके 2πr तक। बहुत सिंपल चीज़ है, मैंने आपको इतना बेसिक से एक्सप्लेन किया है। मेहनत लगती है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मैं ये बताता नहीं हूँ चीज़ें, लेकिन तब भी ये मैं अक्सर आखिरी में बताता हूँ, लेकिन आज मुझे लगा कि पहले ही बता देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे आखिरी तक रुकते नहीं हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी अभी तक इस वीडियो पे जुड़ा है वही फ़ायदे में रहने वाला है, क्योंकि एक लास्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप सोच भी नहीं सकते। उससे क्वेश्चन 100% बनने के चांसेस है, मतलब वो तो 100% आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। सो यहाँ से बी एक्सेस मेरा हो जाएगा, बी एक्सेस विल बी इक्वल्स टू, जब मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा, ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4π इंटीग्रेशन 0 से 2πr तक r अपॉन r, इसे dl मान लेते हैं, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। 1 मिनट, सॉरी, ये r बाहर आएगा यहाँ से, r/r बाहर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो अंदर dl रखा है मैंने। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं, इसे बस कैलकुलेट करना है। बी एक्सेस हो जाएगा मेरा इक्वल्स टू किसके? म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 4πr³ इंटू 2πr। ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से मुझे क्या मिला? यहाँ से मुझे मिला बी एक्सेस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r³, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ से मिल गई। सो इससे मैं बी एक्सिस का एक काम करते हैं, यहीं पे लेते हैं। बी एक्सिस का फॉर्मूला मुझे मिल जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय r³। आर मैंने आपको बताया था ना, आर हमने क्या लिया है? आर इज इक्वल्स टू हमारा क्या था? लिखवा देता हूँ। आर इज इक्वल्स टू था हमारा √r² प्लस x², ये वाला, ठीक है ना। ये अब बस आर डाल देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा r² प्लस x², पावर क्या हो जाएगा? ये पावर हो जाएगा, अंडर रूट में था इसलिए 3/2। सो हेंस हमने यहाँ से प्रूफ ये चीज़ कर ली है। अगर कोई बच्चा है जिसे 70 में से 70 नंबर चाहिए, इससे मिल जाएगा। अगर आपको और थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब टाइम है आपके पास, टाइम है तो की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप क्या कीजिए, एक ग्राफ बता रहा हूँ, वो ग्राफ भी करके आ जाइए, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं, ये ग्राफ हो जाएगा हमारा इसका, एक ये पॉइंट हो जाएगा r/2 और ये भी हो जाएगा r/2। इतना चीज़ बना के आ जाएगी। वैसे कोई इसकी नेसेसिटी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी कोई इसकी विशेष आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। ये पॉइंट ओ है, इतना बना के आ जाइए। अगर टाइम बचा हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, नॉट नेसेसरी लिख देता हूँ यहाँ पे, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज, नॉट नेसेसरी, ठीक है। चलिए अब ये जो फाइनल है ना, ये लास्ट वाला है हमारा
ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। इसका मैं जो डायग्राम है, मतलब जो डायग्राम है वो पहले से लेके आ गया हूँ, तभी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए ये नॉर्थ है, मैं सिंपल आपको बता देता हूँ। देखिए ये एक नॉर्थ वाला रखा है हमारे यहाँ पे, ये एन रखा है। एक क्या रखा है हमने, एक हमने रखा है साउथ वाला, ठीक है। थोड़ी सी मेरी ड्राइंग ऐसी है तो आप एडजस्ट कर लीजिए। ये यहाँ पे मैं क्या लेके आ जाता हूँ, कॉइल लेके आ जाता हूँ, ठीक है। ये मैं कॉइल यहाँ पे लेके आ गया हूँ। इसका लेंथ मैंने मान लिया क्या है, बी है, ठीक है। और सॉरी ब्रेथ बी है, और इसका लेंथ मैं क्या ले रहा हूँ, एल ले रहा हूँ। आइए डायग्राम पे ही समझते हैं, थोड़ा इसमें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने क्या मान लिया, ये है मेरा एल। ये आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। मैं आपको डायरेक्ट डेफिनेशन बता देता हूँ कि, सॉरी डेफिनेशन बोलता हूँ, डेरिवेशन बता देता हूँ कि कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। सो अब सबसे पहले कौन सा वाला लेंगे। अब देखिए ये जो लूप है ना, लूप कहिए, कॉइल कहिए, इसको मैंने क्या मान लिया, पी, ये पॉइंट क्यू, ये पॉइंट आर, और ये पॉइंट एस, ठीक है। सो फोर्स एक्टिंग ऑन पी क्यू। अब देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन पी एस और क्यू आर, ये दोनों ज़ीरो होंगे, ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। सो एफ वन इज इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा, आई इंटू एल क्रॉस बी, ठीक है। आई इंटू मेरा क्या हो जाएगा, एल क्रॉस बी। सो उससे मैं एफ मेरा एफ वन मेरा हो जाएगा आई इंटू आई बी एल हो जाएगा मेरा, ठीक है। और ये क्या है, ये इनसाइड द शीट जा रहा है, मतलब समझ रहे हैं। देखिए अगर ये शीट है ना, तो ये अंदर घुसे जा रहा है और ये साइड बाहर आ रही है, ठीक है। ये समझिएगा इस कॉइल में क्या हो रहा है। अब क्या लिखेंगे, ये तो पहला पार्ट हो गया। अब लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन आर एस। सो मेरा एफ टू क्या हो जाएगा, एफ टू मेरा हो जाएगा आई इंटू एल क्रॉस बी, सेम चीज़, इक्वल्स टू आई बी एल, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने यहाँ पे देख ली। अब क्या करेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन एफ थ्री, मतलब एफ थ्री कौन सा होगा, आइए देखते हैं। एफ थ्री यानी ये नीचे लगने वाला, और एफ फोर यानी ये अंदर लगने वाला फोर्स, ठीक है। ये दोनों इक्वल है तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये कैंसल आउट हो जाएंगे एफ थ्री, ये आप स्टेटमेंट में लिख के आइएगा। और अब कौन से फोर्सेस बचे, एक तो एफ वन बचा है जो कि अंदर ले जा रहा है, और एक एफ टू बचा है जो कि बाहर खींचा है। यानी कि मतलब ये शीट है, मैंने आपको पहले बताया, ये अंदर जाएगा पार्ट और ये बाहर आएगा, मतलब ये ऐसा घूमने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे कैमरा का तो मतलब थोड़ा मैं आपको विदाउट फेस बता रहा हूँ तो थोड़ा दिक्कत जाएगा ही वो समझने में, ठीक है। आप ये इतना लिख दीजिए। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, फिर यहाँ से द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क फिर ये हो जाएगा द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, ठीक है, टाउ, ड्यू टू फोर्सेस F1 एंड F2, ठीक है। सो मेरा टाउ क्या आ जाएगा, टाउ इज इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा, टाउ इज इक्वल्स टू मेरा, अब मैं आपको एक बढ़िया सी चीज़ बताता हूँ। टाउ इज इक्वल्स टू, अगर आपको याद ना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा याद रख सकते हैं। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा आई एल बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या है मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा हो जाएगा बी साइन थीटा। देखिए बताता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी साइन थीटा, ये मैंने, अब देखिए ये मैंने एक्सिस ले ली है। एक काम करते हैं, इसे लेके आ जाते हैं तो फिर समझाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसे लेके आ गया हूँ मैं। ये यहाँ से एक्सिस, ये कंटिन्यूएशन में, तो आप ये थोड़ा समझ लीजिएगा। ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से क्या कहा जा रहा है, ये जो कॉइल रखी है, ये तो हमने ऐसे रखी है तिरछी, तो इसका एरिया क्या होगा, इसके
जो इसके 90 डिग्री बनाएगा ये एरिया हो जाएगा इसका। अब क्या बोला जा रहा है, F1 फोर्स कहाँ इसको ले जा रहा है, अंदर ले जा रहा है। सो ये जो मतलब अब ये पूरा डिस्टेंस क्या था, b था, ये हो जाएगा b/2, ठीक है। ये F2 फोर्स इसको बाहर ले जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, अब ये तो 90 डिग्री था, सो ये एंगल हमने क्या कंसिडर कर लिया, थीटा। किसके बीच का, ये वाला एंगल, ठीक है। ये एंगल मेरा हो गया थीटा। सो इससे मुझे पता चल गया कि ये जो डिस्टेंस है, कौन सा, ये वाला डिस्टेंस है, ये है b/2 साइन थीटा। बस ये यही से आया है समझ। अगर अभी एग्जामिनेशन में टाइम कम है, समझने से ज़्यादा आप इसे रटने पे ध्यान दीजिए। ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ अभी आपको रटने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। IAB साइन थीटा, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हमें मिल ही गया है पूरा। अब एक बार मैं वेक्टर फॉर्म में भी लिख देता हूँ, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल्स टू आई ए क्रॉस बी। सिंपली हमने यहाँ से इसे निकाल लिया है जो हमें निकालना था। अब अगर फॉर n टर्न्स, अब अगर n टर्न्स हो तो टाउ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n IAB साइन थीटा। सो इससे टाउ इज इक्वल्स टू मुझे मिल जाएगा MB साइन थीटा। सो टाउ इज इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा, M क्रॉस B, ठीक है। ये सिंपल चीज़ हमने देख ली, और इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और अगर ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए चैप्टर, एक और चीज़ बता देता हूँ, देखिए चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 इनके डेरिवेशंस ऑलरेडी अपलोडेड है। उसका जो लिंक है वो मैं यहाँ डाल दूँगा, ठीक है, यहाँ पे अवेलेबल करा दूँगा मैं। उसका जो वीडियो का लिंक है वो यहाँ पे मैं डलवा दूँगा, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।